हाँ, रिलीजन के नाम पे रिवर के पानी को कंटेमिनेट करना सही है। फिर वो आप उसमें ताजिए डुबाओ या फिर आप उसमें डुबकी लगाओ या कुछ भी करो। सो मेनी रिवर, आई विल नॉट टेक अ रिवर ऑफ पर्टिकुलर रिवर नेम। वो तो छोड़ो, कुंभ के रिवर की और बाकी रिवर की छोड़ो, हमारे नदी मुंबई में में है, नहाना गलत नहीं है। हमारे मुंबई में मीठी रिवर है, देखो। हाँ बोलो। नदी में नहाना गलत नहीं है, पवित्र नदियां उनका सार बना है उनका। पहले अगर मैं, चलो मैं पीछे जाती हूँ, मैं बहुत साल किसी और ही सदी में जा रही हूँ, बाथरूम नहीं होते थे, लोग नदियों में नहाते थे। तो कंटेमिनेट, बहती हुई नदी कंटेमिनेटेड नहीं हो सकती, समझ रहे हो? वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। लेकिन तुम उसके अंदर हगोगे तो या तो तुम या कचरा पक्के फेंकोगे हिंदू या, नहीं हो, हाँ, तुम कचरे हो। तुम उसमें मूतोगे तो तुम कचरे हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सॉरी, हमें नदी उसमें मूतना चाहिए। जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज, जो भी है, अब देवी है ना, ऑफ कोर्स। तो नहीं करो, बाहर निकल के कर लो। पहले करके फिर जाओ, आ रहा है फिर निकल जाओ। मेहनत नहीं करनी लोगों को, लोगों को अपने कर्म खराब करने हैं। तो फॉर मी इट इज नॉट that it is contaminated because of that. It is the way of people's living is contaminated. The living is contaminated. That ritual is not contaminated. ओके। तो मतलब लोगों को जो है वो, देखो, वहां पर नहाने से पाप धुल जाते हैं, इस लालच में ही जाता है ना एक नॉर्मल इंसान। तो पाप करो ही मत। कैसे नहीं करेंगे, इंसान हम है नहीं तो थोड़े गए बहुत पाप प्रयाग, तो करना। हाँ, तुम क्यों नहीं गई महाकुंभ? मोहतरमा, नहीं मैं नहीं गई। मोहतरमा, क्यों? देखो, सबसे बड़ी चीज होती है जिसका बुलावा हो ना, वही जाता है। अच्छा, और जरूरी नहीं है कि आप उधर ही और सेम दूसरी इसमें आप चीज, डुबकी और लगाओ, आप बहुत दूसरी सारी नदी है चीज, उसमें भी लगा सकते थे। इस मेंटल पावर से बड़ा कुछ नहीं होता, ये बट आपको सही कनेक्ट बोला करता मैंने ये है। बात कि कहीं भी आप डुबकी लगा सकते हो। आप उस चीज को, आप गंगा जल लेके आप उसको करो ना, वाह। आप फील करो उसको क्योंकि ये मुझे कि भी मैं किसी ने नहीं आ बताया था। सकती, मैं नहीं आ हाँ सकता। हाँ, आप मेरे को माफ करके और मेरी ये भक्ति एक्सेप्ट करके उसका भी आपको पुण्य मिलेगा। आप नहाओ गंगा जल में। बट दैट इज ऑल्सो ऑफ ऑल्टरनेटिव। कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, दैट इज द अच्छा, ओनली थिंग। ओके एवरीथिंग एल्स इज ऑल कमर्शियल। ओके। वो बारीक चीजें होती हैं ये। देखो, कमर्शलाइजेशन देखोगे आप तो वो हर धर्म में है, उसके लिए क्या कर सकते हैं अरे आप? वो धर्म की तो बात ही नहीं कर रही, मैं हाँ तो वैसे हाँ। बोल रही हूँ। व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी फ्रॉम ग्रंथ या वेद? कोई भी एक अपनी फेवरेट जो स्टोरी है जिसने रियली आपकी लाइफ को या एक मोमेंट दिया, ऐसी एक कहानी बता दो फ्रॉम एनी ग्रंथ वेद जो आपकी सबसे फेवरेट है। मेरी फेवरेट स्टोरी सिर्फ यही है कि सृष्टि की सारी चीज़ें नियम अनुसार करनी चाहिए, और मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी उसमें होती है शिव जी और शिव शक्ति की। प्यारी खूबसूरत स्टोरी जो मेरे दिल को छुई है आज तक, वो ये है कि जब शक्ति, जब पार्वती माँ देखती है कि उनकी बेटी को राक्षसों का खतरा है, ऐसे मंडराया है, तो वो काली रूप धारण करती है। क्योंकि काली माँ सिर्फ एक ही चीज़ से टेम होती है, वो है माँ, ममता से। ममता से। वो सिर्फ माँ है, उसका कोई पति नहीं है, उसका कोई नहीं है, वो सिर्फ बच्चों की है, वो सिर्फ उसकी है जिसने उसको माँ बोल दिया। तो जब निकलती हैं उस राक्षस को मारने के लिए, तो शिव जी रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका अभी मरना नहीं लिखा है, जो भी है। एंड तब एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो बोलती हैं कि आज तो कोई नहीं रोकेगा, या तो ये मरेगा, नहीं तो ये दुनिया ख़त्म होगी। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ डालने की, या उधर देखने की भी, मेरी बच्चे को डराने की। एंड तब वो जब आगे बढ़ती हैं तो शिव जी सामने आके खड़े हो जाते हैं। नाउ इमेजिन काली एंड शिव जी आमने सामने, द पावर। बट शी डजंट अंडरस्टैंड। वो समझाते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारी बेटी सेफ है, ऐसा है। अशोक सुंदरी बोलते हैं शायद, अशोक सुंदरी, करेक्ट। ऐसा है वैसा है, बिल्कुल ठीक है। बट वो नहीं सुनती, बोलती है करेगा तो भरेगा। काली माँ की एक फिलॉसफी है, किया तो भरा। शी डजंट अलाउ यू टू ड्वेल इनटू डिजायर्स। कल करूँगी, कल करूँगा,
अभी सोचा इसको बोलना है, फोन उठा बोल, कम्युनिकेट। देन तो तब ऐसा पॉइंट आता है कि शिव जी को अपने थोड़े से गुस्से में आना पड़ता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, एंड वो अपनी हाइट बढ़ा देते हैं। इट्स गोइंग अप 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 अप, और काली माँ देख रही है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बट उस टाइम पे वो काली है, और वो भी वापस जाके आप सामने खड़ी होगी, बोली अगर युद्ध करना है तो चलेगा, अब युद्ध हो जाए, लेकिन वो तो मरेगा, या तो वो मरेगा आज, नहीं तो सृष्टि खत्म होगी। तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कोई भी रहने दो, आज बात मेरी बच्ची की है। तो समझाते तुम्हारी बच्ची सेफ है, ये वो। उधर से उड़ते हुए भगवान कार्तिकेय आ जाते हैं, और उनके पीछे ही बैठे होते हैं, उनके साथ ही होते हैं गणेश जी। तो लोग देखते हैं कि ये माता जी पिताजी ऐसे क्या कर रहे हैं, इतने बड़े, इतने रौद्र रूप में क्यों खड़े, और माँ ने ये रूप क्यों लिया हुआ है, और पिताजी सामने ऐसे क्यों खड़े हैं। देन वो नीचे जाते हैं, तो सब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र विंद्र सब देवी देवता, लक्ष्मी सरस्वती सब उधर खड़े हुए हैं। एंड देन पूछते हैं भगवान का, गणेश जी पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो बोले कि बहुत खतरे की चीज़ है, क्योंकि अशोक सुंदरी के साथ ऐसे ऐसे करने की कोशिश की, ऐसे ऐसे हुआ, वो डरी हुई है, और राक्षस भागा, उसको मारने के लिए माँ काली निकली है, माँ ने ये रूप लिया है बेसिकली। तो ही सेड तो पिताजी ऐसे क्यों, बोले क्योंकि उन्हें रोकना है, नहीं तो आज सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ अभी वो माँ काली नहीं कर सकती, वो होना ही नहीं चाहिए, अभी उसका मरना अभी इनके हाथ नहीं लिखा है, वो नहीं होगी, तो वो किसी और रीज़न से मरेगा। यू अंडरस्टूड, मैंने बोला था हर चीज़ की नियत ही है, वो तय है, वो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में। तो देन बोलते तो ये सुन क्यों नहीं रही हैं, पिताजी से तो कभी माँ ऐसे बर्ताव नहीं करती कि आज वो युद्ध करने के लिए खड़ी होगी। तब भगवान विष्णु ये बोलते हैं कि इस वक्त माँ काली को ये पता ही नहीं है कि सामने शिव खड़े और वो उनके पति हैं, क्योंकि काली के रूप को कभी नहीं पता होता कि मेरा पति है कि कौन है, सिवाय ये पता है कि माँ मेरे बच्चे को तकलीफ हुई है। So that time I understood that how powerful a woman can be and how nurturing a woman is, a nurturing force of the universe. वो सिर्फ नर्चर करते हुए अच्छी लगती है, तो वो झगड़े करते हुए या पलटवार करते हुए अच्छी नहीं लगती अपने घर में। क्या बात है। वो सीखा मैंने उनसे कि इस टाइम पे शिव जो सब कुछ है उनके लिए, जिसके लिए तपस्याएं की है, वो उनको भूल चुकी है, उनको याद ही नहीं। काली रूप में माँ काली को शिव जी कभी याद नहीं होते, उनको पता नहीं होते। देन दैट वाज द टाइम कि जब वो फिर भी सोचो वो निकल गई उनको क्रॉस करके, और वो खड़े रह गए कि ये क्या हुआ, मतलब आज खत्म हो जाएगा सब। देन ही टुक द वो रूप लिया उन्होंने बटुक भैरव का। तब उन्होंने पीछे से बोला माँ, एंड देन शी स्टॉप्ड, वरना सृष्टि नहीं तो खत्म। वेरी नाइस स्टोरी यार, मतलब सच में आज की फीमेल्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि यू आर द पावर, यू आर द नर्चरिंग फोर्स दैट शी कैन नॉट बी टेम्ड डाउन। औरत, एक फिलॉसफी सुनी होगी, पता है बहुत सारी औरतें जो अपने मर्दों से ऐसे रहती है ना, टिमिड रहती हैं, या वो 4 थप्पड़ खा के भी रह लेती हैं, वो हमेशा ये बोलती है बच्चों का सवाल है। अगर हमारी मम्मी का कभी भी हमारे पिताजी से झगड़ा हो जाता था तो हमेशा ऐसे बोलती थी, हम भी कभी कैसे गुस्से में बोलते थे, होता है ना माँ के लिए कैसे कैसे, बोले कि नहीं हमने कभी तुम्हारे पिता का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सवाल था। हाँ। माँ बाप के बिना बच्चों की कोई जिंदगी नहीं होती, ऐसे ही घूमते रोडों पे। तो सेक्रीफाइस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमन इज मेड फॉर sacrifices, and nowadays the women don't understand that sacrifice is important even if you are working। आप सोसाइटी में घुसो जरा, तुम कितने भी करोड़ों कमाती हो, तुम्हारा पति 1 लाख कमाता हो ना, तो भी वॉचमैन पति को देख के सल्यूट मारेगा। आपकी पहचान है वो। या फिर मत करो ना, आप मत करो शादी। अगर आपको लगता है कि आप दबने वाली औरत हो ही नहीं और आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, इट्स अ रिक्वेस्ट नॉट टू गेट मैरिड। एंजॉय योर लाइफ अलोन। वन, आई एम अ इंडिपेंडेंट वुमन। और अकेले जिंदगी चलती नहीं। No, you can't run your life alone. And you can run your life alone. You need to be that strong then. हाँ, फिर you don't need to मतलब फिर expectations नहीं होंगे फिर। नहीं। You have
टू, सॉरी, इट इज ऑल बुलशिट। देखो लोनलीनेस जो होता है ना, मतलब मैं जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि लोनलीनेस इंसान को लगता है कि अरे ठीक है अकेले तो बेहतर है, लेकिन वो लोनलीनेस और वो जो खालीपन है वो हमेशा हर एक इंसान हर को किसी, आकरता आप शादी कर लो तब भी खालीपन है ना। बच्चा पैदा होता है, वो शुरुआत में बच्चा नहीं पलता, परेशान करके रखता है, औरत सोचती है भगवान क्यों पैदा कर लिया। हर औरत बोलेगी, आप लिख के ले लो कि गलती तो नहीं कर दी, ये क्या अजूबा पैदा किया है मैंने। मेरी तीर उड़ रहा जिंदगी था, मैंने हराम बोला आ करेगी। मेरी छाती में लग जा, अब मुझे दर्द हो रहा है और ये पड़ा हुआ सो गया। उसे काम करना है कल। अब तुम इसलिए चिढ़ रही हो कि तुम्हारा पति सो रहा है, तुम काम नहीं कर पा रही हो। जिंदगी तो है। वो बेचारे को बच्चे पैदा करने आते वो कर लेता, पर वो उसका काम। सो नाइस। जैसे आप जब भी साधना करते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है? मेरे दिमाग में सिर्फ मंत्र चलता है। शूटिंग वूटिंग पार्टी वार्टी वो आते हैं, थॉट्स आएंगे, आते हैं? लेकिन आपको हटना पड़ता है। अच्छा, यू नीड टू बी जुप, ऐसे होते हैं फ्लैशेस। कि उठ के फिर पार्टी में भाग जाती है? फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ आप सो जाते हो अच्छा और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं सोया था कि मैं ध्यान में था। अच्छा। लेकिन वो सोना मंत्र चला के सुनते हुए सोना नहीं होता है, बोलते हुए अगर आप सो गए मंत्र तो आप ध्यान में हो। अच्छा और जब आपकी आंख खुली और मंत्र चल रहे हैं आप ध्यान में थे। अच्छा, रुक गए तो मतलब आपका वो। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि साधना में ऐसी भी बाधाएं आती है कि कोई आपको स्टॉप करने की कोशिश करता है? कैसे? मतलब ऐसे कोई पावर्स होते हैं जो आपको साधना करने से रोकते हैं, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है। बताओ कुछ। नीचे बिल्डिंग है, सोसाइटी है ना, ये जो वॉचमैन है आपको मेरे तक पहुंचने से पहले वो वॉचमैन रोकेगा। पहुंच जाएगा, हाँ वो रोकेगा ही। हाँ रोका है हाँ। और जो यहाँ जहाँ पे नहीं रुकते वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट होते हैं, खतरा होता है। आप कभी भी किसी की भी साधना करने बैठोगे ना, इस कमरे में अभी पता नहीं कितनी करोड़ आत्माएं होंगी। बता रही हो, डरा रही हो, है ना, कि तो हमको ऐसे लगता है कि हम दिख रहे हैं ना, वो दिख नहीं रही है। तो जो चीज़ और हर जगह पे पर तुमको दिखती है। जो इसकी ज़रूरत है देखने की सिर्फ वो दिखती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है देखने की वो नहीं दिखती है। ओके। हाँ रोकती हैं, दे स्टॉप बिकॉज हर किसी के प्रोटेक्टर्स हैं। सो अच्छा। फर्स्ट दे एनालाइज यू, पहले चेकिंग होती है प्रॉपर। ओके। मन में क्या है, क्यों मिलना है इनसे, अच्छा। क्या काम है, टिंग टोंग, हाँ वो है क्या काम है, वो आया है कोई मिलने के लिए, नहीं मना करते। अच्छा हाँ ठीक है, भेज दे मैं तो भूल ही गई थी। अंडरस्टूड कि चीज़ें रोकती भी हैं, अलाउ भी करती हैं, तभी करती हैं जब तक कि आपके इष्ट की और उस परमात्मा की जिसकी आप पूजा करने वाले हो वो आपको परमिशन ना देते। ओके। नीचे से अगर मैं ओके नहीं करूँगी आप ऊपर नहीं आ पाओगे। हाँ। तो वो सिर्फ चीज़ें देखी जाती है, ये देखा जाता है कि क्यों आए हो। मेरी नींद मुझे इस टाइम पे बहुत प्यारी है, मैं पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, पर ज़रूरी है इसलिए कर रही हूँ। नहीं तो तुम पूरी ज़िंदगी निकाल दो, तुम नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना, वो ज़रूरी चीज़ नहीं है। वो चीज़ ना तुम्हारे लिए ज़रूरी ना मेरे लिए ज़रूरी। ये चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी तो हो गई। बहुत अच्छा जवाब दिया। मतलब अगर उनको लगेगा कि हाँ ये वैलिड है, प्योर है एंड इसके इंटेंशंस करेक्ट है, देन दे विल लीन विद यू। यस। नहीं तो क्या होगा कि अब तुम सोसाइटी में तो आ गए, घर पे तुम जा नहीं पा रहे, वॉचमैन से भी तुम अंदर घुस गए, चलो है ना, अब तुम भटक रहे हो पूरी बिल्डिंग में, क्या करूं, बैठे हो कहीं पे, तब तक 50 लोग आके पूछेंगे तुमसे क्या हुआ। वो 50 लोग नहीं हो, 50 अदर वर्ल्डली चीज़ें, क्या हुआ, अच्छा इससे मिलना था, तो तुम भटक गए। इसके पहले सोच लो कि तुम्हें क्यों जाना है उस इष्ट के पास। और ये भटकाती बहुत जल्दी है। अरे ओ हो भटकाती तुम्हें उल्टा टांग देगी, उसमें रहम नहीं होता। जितनी ममता है ना उतना रहम नहीं है। क्योंकि आप रॉन्ग साइड पे जा रहे हो ना, वो आपका साइड नहीं, और आप अगर जाओगे, क्यों जा रहे हो आप उधर, क्यों जा रहे हो? तुमको जब मैंने दिया कि तुम्हें 5 साल एक्टिंग करनी है तो कर। और कोई प्योर इंटेंशन से बहुत कम लोग जाते होंगे, बहुत कम है ना। सबको कुछ चाहिए। हाँ,
कौन सी लड़की बोलेगी लग्जरी लाइफ जीते हुए मेरे जैसी? हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई स्वेयर आई हैव एवरीथिंग पॉसिबल इन माय लाइफ। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी ईष्ट की, अपनी कुल देवी की, अपनी माताओं की, अपने जो भी हैं जिनको मैं रोज़ याद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना बल दिया हुआ, बुद्धि दी हुई है। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए उनसे। कोई मेरी एज की लड़की मेरे जैसी क्यों संन्यास की बात करेगी? हाँ। वो भी एट द पीक ऑफ लड़के मर गए, शादी के रिश्ते नहीं आते हैं। शादी करने के लिए लोगों ने मना कर दिया है। बॉडी में कोई खराबी आ रही है, अच्छी दिखती नहीं हूँ, लंबी नहीं हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, करियर चौपट हो गया, नहीं हुआ। तो जो भी भोंकता है ना ये चीज़ें कि इसका काम नहीं चल रहा, मेरा काम बेटा बहुत बढ़िया चल रहा है, बट मेरी कॉलिंग है वैसी, ठीक है? तो मेरे तो काम पे कभी बोलना भी मत। मैंने अपने आप को उतना सक्षम बनाया है कि अब मैं चूज कर सकती हूँ कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है। सब लोग अपने अपने काम पे ध्यान दें हैं और आगे बढ़ें, दूसरों की ज़िंदगी में ना झांकें, बढ़िया रहता है। दो मिनट बैठ के भगवान का भी नाम ले लो, जब लोगे तब बात करना। बाकी थी पहले पड़े रहे। सार्काज़म देती है बंदी, सल्यूट है। नहीं, ये तो देना ज़रूरी था। अरे मेरा संन्यास, मेरी लाइफ, आई हैव एवरीथिंग। मैं हाँ भिखारी की पोजीशन पे होती और मैं जाती तब तुम बोलते देखा कुछ चला नहीं इसका। भाई मेरा चल रहा है, टेंशन मत लो, तुम अपना चलाओ बस। तो अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, ये चैत्र नवरात्रि है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो नवरात्रि में जो उपवास होते हैं, कितने दिन के उपवास होते हैं? लोग अष्टमी पे भी खोलते हैं, नवमी पे भी खोलते हैं। 9 दिन का 9 दिन का उपवास होता है। तो ये उपवास की इम्पोर्टेंस क्या है और उपवास कैसे रखा जाता है? क्योंकि नॉर्मली उपवास में लोग साबूदाना खिचड़ी भी खा लेते हैं, फ्रूट्स भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, मतलब चक्की चलती रहती है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आप जब तक अपने शरीर में कष्ट नहीं रखोगे ना, ये तो भगवान भी बोलता है तुम मुझे पा नहीं सकते। भगवान शिव ने कार्तिकेय को बोला था ये कि कार्तिकेय को बोला था कि पता नहीं गणेश को बोला था कि मंदिर पहाड़ों पे क्यों होते हैं। तो तब भगवान शिव ने ये बोला था उनको कि मंदिर पहाड़ों पे इसलिए होते हैं क्योंकि उसको कष्ट होता है चढ़ने में। तब इंसान अपनी सुध भूल जाता है, जीरो होने लग जाता है, एकदम थक जाता है, पूरा ऐसे शून्य बन जाता है, शरीर में दर्द रहता है। आप ऐसे हो जाते हो कि अरे क्या करूं, कब पहुंचूंगा। एकाग्रता सिर्फ इस चीज पे मैं कब पहुंचूंगा और कितना बचा है, ये नहीं कि पैर दुख रहा है, सांस चढ़ रही है, कब पहुंचूंगा, चाह ऊपर पहुंचने की। तो भगवान टॉप पे इसलिए बैठा है, वो बोलते शिव जी ऐसे बोले कि वो ऊपर इसलिए बैठते ताकि इंसान अपने शरीर का चित्त, अपने शरीर की सुध भूल के सिर्फ ये देखे कि वो उधर है, मुझे उधर पहुंचना है। एकाग्रता। और बिना कष्ट लिए, इसलिए क्यों बोल रही मैं बात, बिना कष्ट के आप भगवान को पा ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े तपस्वी क्यों थे? वो तपस्वी उन्होंने कष्ट लिया है, खाना नहीं खाते थे वो। किसी ने भी आज तक भगवान को खा के नहीं पाया है। आप कैलाश नंद जी महाराज को देख लो, कैलाश नंद गिरी जी को 22-22 घंटे वो सिर्फ एक ही स्थान पे बैठ के भूखे प्यासे। आप पाते हो कष्ट देके, भगवान देखता है। वो टेस्टिंग पीरियड है भाई आपका। तू क्या कर सकता है मेरे लिए? मैंने तो तेरे को लेविश लाइफ दी हुई है, तू क्या कर सकता है मेरे लिए? मैं क्यों आऊं तेरे से प्रसन्न होकर, और मैं क्यों तेरे पे अपनी दया दृष्टि दिखाऊंगा? मेरी दया दृष्टि उतनी बहुत है कि तू सांस ले रहा है, उससे ज्यादा तेरे को क्या चाहिए? अच्छा मुझे पाना है, मुझे पाना है, मतलब मेरा ज्ञान पाना है, घुसना है मेरे अंदर, छूना है मुझे, तो बता क्या करेगा? कोई भी भूखा नहीं रह सकता। जो उसे पाने के लिए भूखा रह गया, इसलिए व्रत बनते हैं। Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भगवान को देखते तो हमें रोना आ जाता है, मतलब फोटो देखते रोना आ जाता है, गाने सुनते रोना आ जाता है। और ये भ्रम है तुम्हारा कि अगर तुम रो रहे हो तो तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हारे आसपास है और तुमने उसको पा लिया है। उसकी एक मात्र तस्वीर देखने से तुम सिर्फ रो पड़े, वो साक्षात्कार कभी तुम्हें दे दे, तुम क्या झेलोगे उसे? तुम तो बेहोश होके गिर जाओ, तुम तो मर भी सकते हो। हाँ,
मांगना ही भूल जाएगा आदमी। तुम्हारा जिगर कैसे मजबूत हुआ, तुम्हारा दिल इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि मुझे देखना है, मैं फोटो नहीं देख के रोने वाला हूँ, मुझे तुम्हें देख के रोना है साक्षात। तो जो जितने भी बड़े बड़े ये वो बनते हैं ना पूजा पाठ वाले या जो साधना में बैठते हैं, तो ये लोग भगवान को देख के रो पड़ेंगे, कहीं कीर्तन हो रहा, जगराता हो रहा हो तो वहाँ पे रो पड़ेंगे। तो वो उनका टेस्टिंग पीरियड होता है कि मैं खुश तो हूँ कि तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है, पर क्या तेरे में क्षमता है शरीर में इसमें अभी इतने कि तू मेरा वो रूप साध पाए कि मैं आ गई या मैं आ गया। तो ये व्रत जो होते हैं ना जितने भी, कष्ट के लिए होते हैं। ये वो नहीं है कि तुमने दोपहर में फ्रूट्स चबा लिए, फिर तुमने ड्राई फ्रूट्स खा लिए, फिर तुमने साबूदाना की खिचड़ी खा ली, फिर तुमने राजगिरे के चिप्स खा लिए, फिर तुमने वो आते हैं वो लड्डू से राजगिरे के लड्डू खा लिए, सिंगाड़े के आटे के चिप्स खा लिए। नहीं भाई। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर तुमको अपनी भक्ति टेस्ट करनी है ना, निर्जला चले जाओ, जल पे चले जाओ, सिर्फ एक चीज़ ऐसी पकड़ लो कि मुझे पता है मेरा नॉर्मल लाइफ में इस खाने से पेट नहीं भरेगा, ये मैं इस बार त्याग रहा हूँ। तब अगर वो चीज़ पूरी होगी और तुमने बहुत अच्छे से काट ली, तुमको भूख नहीं लगी, तुम्हारा व्रत सफल है। उस ईष्ट को, उस भगवान को तुम्हारा वो त्याग पसंद आ रहा है, अब वो खुश है कि मेरा बच्चा त्याग कर सकता है। अब उसका फल तुमको देगा वो। किसी भी चीज को पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा सर, थंब रूल होता है। तो आप कैसे त्याग नहीं करके बिना कैसे पालोगे? तुम कौन हो? कौन हो तुम बिना सेक्रीफाइस के? तुम भगवान के पाओगे बिना सेक्रीफाइस के? औरत आदमी को नहीं पा पाती, खानदान को नहीं पा पाती, बच्चा माँ बाप के प्यार को नहीं पा पाता बिना सेक्रीफाइस के, तुम भगवान परमात्मा को प्यार लोगे? तो अरे तुम छोड़ दो, रहने दो, ना हो रहा तुमसे। अब जब भगवान की बात ही आई है तो मुझे बताओ कि जो अभी जो मंदिर में, कुछ मंदिर ऐसे भी है जहाँ पर वुमेन्स एंट्री को लेकर मतलब विवाद है कि वुमेन्स की एंट्री बैन है, उस पर व्हाट इज़ योर ओपिनियन? मैं वो औरत हूँ जो इस चीज़ के भी खिलाफ है कि मंदिरों में माता की मूर्ति जहाँ पे होती है, जहाँ जहाँ देवी का रूप है, उसके कपड़े एक आदमी कैसे चेंज कर सकता है? ओके। अब तुमको किसने हक दिया? वेरी वैलिड पॉइंट। तुम पूजा करो उसकी, तुम पंडित हो, पुजारी हो, साधु हो, तुम करो, फिर तुम्हें उसके कपड़े बदलने का हक किसने दिया? माना वो भगवान है, लेकिन तुम शायद भूल गए कि जब अंदर माता पार्वती नहा रही थी और गणेश भगवान बाहर थे, तो उन्होंने उसको सुरक्षा के लिए रखा था कि देखना कोई आए ना। शिव को भी नहीं जाने दिया था। तो जब शिव जी को नहीं जाने दिया, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम मर्द हो, तुम देवता की पूजा करो, उसके कपड़े बदलो, उसका ध्यान रखो। पर वो जो एक पर्टिकुलर मोमेंट आता है, वो एक औरत है। मैं ये बोल ही नहीं रही कि तुमने साधना कितनी कट्टर की है, तुम कितने बड़े सिद्ध पुरुष हो कि तुम्हें परमिशन है, लेकिन वो एक औरत है। मैं अलाउ करूंगी कभी कोई आदमी मेरी माँ के कपड़े चेंज कर दे? मैंने अपने भाई को एक दिन पूछा, तेरे को, मेरे जहन में ये चीज़ आई, मैं बोली तेरे को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि मैं तेरे सामने अपने कपड़े बदल लूँ? बोले पागल है क्या? बस बहन हूँ ना तेरी, तेरे को पता है मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तू मेरे से प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है, हाँ, तू मेरी रक्षा करता है, तू, मैं तेरी प्रोटेक्टर हूँ, नर्चरिंग फोर्स हूँ, मैं तेरा ख्याल रखती हूँ, पर क्या तू मेरे कपड़े बदल सकता है? जिस दिन ये चीज़ समझ आ गई लोगों को, मर्द और औरत को, उस दिन ये सृष्टि वैसे ही बहुत सॉर्टेड होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं तो सर मैं उन लड़कियों में से हूँ कि मैं वो भी चीज़ पसंद नहीं करती। और रही बात मंदिरों में जाने की, यस मैं मानती हूँ कि एक औरत का वो महीने का एक ऐसा वक्त होता है जब वो बहुत फ्रेजाइल होती है। उस वक्त कुछ देवता ऐसे हैं जैसे हनुमान जी, उस टाइम पे वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। सिर्फ हनुमान जी, मैं और किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन वो इतनी प्योर चीज़ होती है। उस टाइम पे एक औरत इतनी पावरफुल होती है, वो इतनी एक्टिवेटेड होती है कि वो दूसरी दुनिया के बीज को, एक आत्मा को अब अपने गोद में, अपनी कोख में रखने के लिए तैयार होने के प्रोसेस में होती है, रखे ना रखे। वो डायरेक्ट
ईश्वर से कनेक्टेड होती है उस टाइम पे, उसका पूरा पोर्टल खुला हुआ होता है, उसकी तैयारी चल रही है मशीन की, उस टाइम पे वो अशुद्ध कैसे हो सकती है? और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं किसी औरत को ये नहीं बोलती कि पीरियड से तो मंदिर ना जाओ, बेखौफ जाओ। अगर देवता है तो उसको छुओ मत, देवी है तो अरे ये तो मेरी माँ के पीरियड से तो मैं उसको छूंगी नहीं क्या? और ब्लीडिंग गॉडेस के नाम से कामाख्या देवी हाँ, खुद खड़ी है तुम क्या वहाँ पे। बात कर रहे हो? तुम क्यों भ्रमित करते हो लोगों को? ये भ्रमित होने वाली बात ही नहीं। इंटेंशन प्योर रख के कि माँ मैं तो पूजा करूंगी, मैं तो करूंगी, मैं आ रही हूँ, करो। देवता को छुओ मत। हाँ, और अगर भगवान ने खुद बुलाया तो यू can't कांट। stop. हाँ, ठीक है। मैं गई थी, दैट इज नॉट माई डेट। अच्छा, मैंने गाड़ी से नीचे पैर रखा है, मुझे कोई सिम्टम नहीं है। एक सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, औरत की तकलीफ होता है, दर्द होता है, क्रैम्प्स आने लग जाते, तो ये पता रहता है वन ऑफ दोज डेज आर नियर। मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल है, दैट इज नॉट द टाइम दैट आई शुड ब्लीड। मैंने गाड़ी से नीचे पैर रखा, होटल पहुंचते एंड आई वाज लाइक वाओ, व्हाट वाज दैट फॉर मी। ये होता है एकाग्रता की बात, कि क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती, आज मैंने तुझे यहाँ मेरे पास बुलाया है, शक्तिपीठ पे, हाँ तंत्रगढ़ पे बुलाया मैंने तेरे को। आज मैं तेरी एकाग्रता देखूंगी कि क्या तू रुक जाएगी मेरे पास आने से, कि तू घुस जाएगी अंदर जाके। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं साक्षात माँ को गले लगा के आई हूँ, छू के आई हूँ कि आज तुमने मुझे वो हस्ताक्षर कर दिए, तुमने अप्रूव्ड। अगर ना नहीं बुलाना होता तो वहीं तर्क कर देती, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन बुलाना था। और अगर मेरी बुद्धि ना होती, सिर्फ भ्रम होता मेरा 50-50, शायद ऐसा भी हो सकता है, तो मैं नहीं जाती। पर मुझे पता है ना, उसकी तो चीज़ है ये, उसने ही तो औरत बनाया है, तो वो कैसे घिन कर सकती है? कितने क्लियरली तुम अपने थॉट्स को रखती हो, मतलब कि जो नॉर्मल लोगों को है ना, बड़े अच्छे से मुझे लगता है समझ में आएगा कि ना, बीइंग अ फीमेल और बीइंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, तुम्हारे थॉट्स है ना बहुत प्रैक्टिकल है आज की जनरेशन या आज के लोगों के लिए। इसी बात पे मुझे बोलना है, जैसे सोशल मीडिया पे कभी कोई रिलीजियस चीज़ों में किसी ने तुमको ट्रोल किया है? नहीं, मैं अपने ऑडियंस का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ इस चीज़ में, और कोई क्योंकि ट्रोलर ने या वो किसी ने प्योर हार्टेडली आती है मेरे को बहुत। या कन्वर्जन को लेकर या ऐसे किसी कन्वर्जन में? तो होता है, वो तो मेरा टॉपिक ही नहीं है, वो तो ये तो फुद्दू लोग हैं ये लोग। हाँ, मेरे को नहीं कभी इस चीज़ के, मेरे स्पिरिचुअलिटी को लेके ट्रोल नहीं हो। बस एक बार हुआ था, वो जब किसी ने बोला कि मेरा पिछले साल गणपति पे इंटरव्यू हुआ था कि इसको अब कुछ काम नहीं मिला तो ये सन्यासी लेगी, करियर चौपट हो गया। दैट इज नॉट ट्रोल। हाँ, यार पे अपने पे ध्यान देने का ना, तेरे को दिमाग मत्था बच्ची करने का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे बताओ, कुछ टोटके मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ, लेकिन तुमको हाँ, वो जो रोड पे लड़की चल रही है, जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जिसने बहुत ही अभद्र छोटे कपड़े पहने हुए हैं, उनको देख के जब मैं कमेंट सेक्शन में जाती हूँ पढ़ने के लिए उनकी, तो तुम्हारे को वो चीज़ इस्तेमाल होती है किसी और चीज़ के लिए, जो तुम लोग स्पष्ट लिखते भी हो कि अरे पहनने दो ऐसे कपड़े, हमारा बाथरूम में काम चलता है। अच्छा, ऐसे कमेंट है? ऐसे कमेंट्स होते हैं, आप कमेंट सेक्शन खोल के देखो तो कॉमन कमेंट्स होते हैं। लेकिन एक लड़की जो सूट सलवार पहन के अपने धर्म कर्म पे लगी हुई है, उसको देख के तुम कन्विंस नहीं होते, वो यूज नहीं हो रही कहीं पे, क्यों? इससे पता चलता कि कितनी ओछी सोच हो सकती है और कैसे कर्म हो सकते हैं। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। राइट, सो इट्स रियली फन हैविंग कॉन्वर्सेशन। मुझे लगा ही नहीं ये स्पिरिचुअलिटी, ये पूरी लाइफ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और है ना सारी चीज़ों पे हमने बात की। और आई एम रियली ग्लैड कि पवित्रा यू एनलाइटेड अस विद ऑल दिस, With all my ज्ञान। हाँ, विद ऑल योर ज्ञान इन योर उपवास। भगवान तुम्हारी हर मनोकामनाओं को पूरा करे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू।